बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजा शुद्धोधन और महामाया बालक सिद्धार्थ के माता पिता थे। सिद्धार्थ की माता के निधन के बाद महामाया की बहन गौतमी ने इनका पालन किया था। इस कारण सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। अवलोकितेश्वरा भगवान बुद्ध के ही एक अवतार के रूप में जाने जाते हैं, जबकि मैत्रेयी बौद्ध धर्म की ही देवी है। अब तक इन मूर्तियों की पूजा स्थानीय लोग महिषासुरमर्दिनी के रूप में करते आ रहे थे। बौद्ध किसी भी प्रकार के देवी देवता में विश्वास नहीं करते हैं, हालांकि अलौकिक शख्सियतें हैं जो आत्मज्ञान की राह पर लोगों की मदद कर सकती हैं या बाधा डाल सकती हैं। वर्तमान नेपाल भारत सीमा के नेपाली हिस्से में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास एक राजकुमार थे। बौद्ध धर्म में कुछ अन्य धर्मों की तरह त्रिमूर्ति या 3 देवताओं की पारंपरिक अवधारणा नहीं है। हालांकि बौद्ध धर्म में 3 रत्न या 3 खजाने के नाम से जाने जाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें बौद्ध अभ्यास का केंद्र माना जाता है। ये हैं बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ गौतम को संदर्भित करता है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। बौद्ध लोग आत्मज्ञान के मार्गदर्शक के रूप में बुद्ध की शरण लेते हैं। धर्म शिक्षाएं बुद्ध की शिक्षाओं को संदर्भित करता है, जिसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग शामिल हैं। बौद्ध एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में धर्म की शरण लेते हैं। संघ समुदाय भिक्षुओं और ननों के समुदाय के साथ साथ बौद्ध अनुयायियों के व्यापक समुदाय को संदर्भित करता है। संघ में शरण लेना पथ पर साथी अभ्यासियों के समर्थन और मार्गदर्शन पर भरोसा करने का प्रतीक है। इन 3 रत्नों को बौद्ध अभ्यास के लिए मौलिक माना जाता है और उनकी शरण लेना उन लोगों के लिए एक सामान्य अनुष्ठान है जो औपचारिक रूप से बौद्ध बन जाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से एक प्रेरणादायक किस्सा है, जिसमें एक सार्थवाह नामक युवक की भूमिका है। सार्थवाह विशेष रूप से गौतम बुद्ध के आत्मसमर्पण और सेवा भाव के प्रति अपनी अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुरुकुल में बैठे हुए दर्शन कर रहे थे। तभी सार्थवाह ने गुरु के सामने आकर अपना श्रद्धांजलि बढ़ाई और बोला, भगवन, मैं आपके सेवक हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा में रहूं। बुद्ध ने उसकी भक्ति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हें धरती पर जाकर सभी सत्यों को घोषित करना होगा। सार्थवाह ने धन्यवाद कहकर गुरुकुल छोड़ा और लोगों को बुद्ध के उपदेशों का संदेश सुनाने लगा। उसने साधुता का मार्ग अपनाया और अनगिनत लोगों को मोक्ष की ओर प्रेरित किया। उसकी सेवा भावना और निरंतर प्रयासों ने उसे एक श्रेष्ठ साधु बना दिया और उसने अनेकों को धार्मिक मार्ग पर प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेवा भावना और सत्य के प्रचार प्रसार में लगन से ही हम अपने जीवन को एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।